नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, सांख्य फिलॉसफी की। और पार्ट 1 में हमने सांख्य दर्शन के इतिहास के बारे में जाना है। साथ में हमने ये भी जाना है कि सांख्य दर्शन का बेसिक आधार क्या है, मूल सिद्धांत क्या है। हमने सत्कार्यवाद को जाना है। सत्कारवाद क्या है कि सत् कारणों से सत्कार्य आते हैं, तो हमने वहाँ पे कारण को समझा है, कार्य को समझा है। फिर इस ब्रह्मांड जो कि एक कार्य है, इसका कारण क्या होगा, क्योंकि हमें कारण तो पता नहीं है ब्रह्मांड का। तो वहाँ पे हमने जाना कि सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड के कारण को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति मतलब कृति से पहले। अब प्रकृति क्यों कहा गया है वो समझा है। उसके बाद प्रकृति को और क्या क्या कहा गया है। फिर प्रकृति को हमने बताया था कि जड़ है, उसकी खुद की बुद्धि नहीं है। अब कोई चीज़ है जिससे कार्य होना है, क्योंकि कारण तो एक पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, उससे कार्य होना है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, तो उसके लिए चेतना चाहिए। फिर उस चेतना को हमने पुरुष बोला। तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में समझी हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप पार्ट फर्स्ट देखें, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, सांख्य दर्शन को आगे समझेंगे कि पुरुष और प्रकृति पास में आखिर आते क्यों हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर आपको वीडियोज़ मिल जाए। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के इस पार्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने समझा है कि ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो प्रकृति है और ब्रह्मांड कार्य है। अब अगर हम किसी चीज़ को कारण बोल रहे हैं, जैसे प्रकृति को कारण बोल रहे हैं, तो कारण कब बोलते हैं किसी चीज़ को? जब उसमें पोटेंशियल हो, जब उस आइडिया में पोटेंशियल हो और वो कार्य में बदल सके। अब कोई बीज ले लीजिए, अगर उससे पेड़ उगता है तब हम बोलेंगे कि वो पेड़ कार्य है और बीज कारण है। बीज को कारण हम तब नहीं बोलेंगे कि जब पेड़ उगा ही नहीं। पेड़ उगना चाहिए तभी वो बीज कारण बनेगा। इसलिए पोटेंशियल जो थॉट होता है, हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, अगर वो काम हुआ तब वो कारण बनेगा। तो कारण बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका पोटेंशियल रियलाइज हो। अब प्रकृति को हमने कारण बोला है, उपादान कारण बोला है। अब प्रकृति अगर रियलाइज नहीं हुई, ब्रह्मांड में नहीं बदली, तो फिर उसके कारण होने का कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। तो प्रकृति सदा बेचैन रहती है, एकदम तड़पती रहती है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। वो फॉर्मलेस है, असीम है, लेकिन उसको अपनी फॉर्म में आने का एक पोटेंशियल है। उसके अंदर एक बेचैनी है कि मुझे कोई कार्य में परिणित कर दे, कार्य में बदल दे। अब पुरुष जो है वो एक चेतना है, चेतना मात्र है। उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। चेतना का मतलब होता है अनुभव करना। अब किसी चीज़ ने अनुभव ही ना किया हो तो चेतना कैसी? अब आप एक तरफ बोल रहे हो कि वो निर्गुण है, ठीक है, उसमें कोई गुण नहीं है, और फिर बोल रहे हो कि उसने कुछ अनुभव नहीं किया, तो वो अचेतन भी है और अनुभव भी नहीं किया, फिर कैसी चेतना? मतलब वो कुछ नहीं है, शून्य है। तो इसलिए पुरुष जो है, अगर उसको ये सिद्ध करना है कि वो चेतना है, तो उसको कुछ अनुभव करना पड़ेगा। अभी कितना खूबसूरत एक मतलब समझ लीजिए एक इन्वायरमेंट बन गया है कि प्रकृति बेचैन है अपने आप को फॉर्म में लाने के लिए, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, और पुरुष बेचैन है चेतना बनने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं चेतना हूँ, अनुभव करने के लिए। तो फिर क्या होता है, दोनों समीप आ जाते हैं। किस उद्देश्य क्या है कि प्रकृति जो है वो अपने आप को सिद्ध कर दे कि वो कारण है, तभी सिद्ध हो पाएगा जब वो कार्य में परिवर्तित होगी। और पुरुष ये सिद्ध कर दे कि वो चेतना है, तभी हो पाएगा जब वो चेतना अनुभव कर लेगी। इसीलिए पुरुष और प्रकृति एक साथ आते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अब दोस्तों, पुरुष जो है वो अनेक होते हैं। मतलब जैसे हमने प्रकृति के गुण समझे थे। प्रकृति क्या है? प्रकृति को मैंने बताया था असीम है, वो एक है लेकिन असीम है, उसका आकार अनंत है। लेकिन पुरुष जो है वो अनेक हैं। तो पुरुष संख्या में अनेक हैं, उसकी संख्या अनंत है, लेकिन प्रकृति एक है, उसका आकार अनंत है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सांख्य दर्शन बोलते हैं कि चेतना का काम है अनुभव करना, और कुछ नहीं। वो और कुछ नहीं कर सकता, पुरुष और कुछ नहीं कर सकता। और ऋषि मुनियों ने देखा कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारी जीवात्माएं हैं, बहुत ढेर सारे प्राणी हैं, जिनके अनुभव बहुत अलग अलग हैं। एक ही घटना होगी, लेकिन किसी के लिए अनुभव कुछ है, किसी के लिए अनुभव कुछ है। मतलब कोई घटना किसी चीज़ के लिए सही हो सकती है और किसी आत्मा, किसी जीवात्मा के लिए अलग हो सकती है। मतलब अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि जब अनुभव इतने अलग अलग तरह के हैं, तो पुरुष भी, जो कि एक चेतना है, जो मतलब एक अनुभव मात्र है, तो इतने अलग अलग अनुभव होने की वजह से पुरुष भी अनेक तरह के हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप एक कुत्ता पालते हैं, एक डॉगी पालते हैं, उसकी बहुत सेवा करते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं, घुमाने टहलाने ले जाते हैं, एकदम उसका सेवा सत्कार करते हैं, तो उस कुत्ते को लगने लगता है कि आप भगवान हैं, वो आपको भगवान की तरह देखने लगता है। लेकिन अभी एक बिल्ली पाल लीजिए, उसकी उतनी सेवा सत्कार कीजिए तो वो खुद को भगवान मान लेगी। तो ये चेतना का फर्क है। तो इसीलिए सांख्य दर्शन में बोला गया है कि ये चेतना में जो फर्क है, इसका मतलब है कि पुरुष अनेक तरह के हैं। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि प्रकृति है, पुरुष है, जिनके समीप आने से ब्रह्मांड बनता है, लेकिन प्रकृति असीम है।
आप प्रकृति को मैटर समझ लीजिए, मैटर और एनर्जी जो इस ब्रह्मांड में है वो असीम है। जो भी चीज़ बनती है, जिंदा होती है, जैसे मैं हूँ, मर जाता हूँ, इसी में मिल जाता हूँ। तो अब इतनी ढेर सारी चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, समा रही हैं, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो असीम हो, अनंत हो। तो इसका आकार अनंत है। और पुरुष जो है, जो चेतना है, मेरी चेतना हुई, मेरे पड़ोसी की चेतना हुई, मेरे गली के कुत्ते की चेतना हुई, जंगल में शेर है उसकी चेतना हुई, बहुत अलग है। वो एक ही चीज़ को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, इसलिए पुरुष को अनेक माना गया है। तो दोस्तों, जब पुरुष मतलब चेतना प्रकृति के निकट आती है तो होता क्या है? अब समझ लीजिए, पुरुष जो है, चेतना है, वो ढेर सारी हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मेरी चेतना को ले लीजिए। जब मेरी चेतना प्रकृति के समीप आती है, अनुभव करना शुरू करती है, तो सबसे पहले एक तत्व बनता है, सबसे पहला तत्व। अब प्रकृति क्या है? विकृत होना शुरू हुई है, क्योंकि प्रकृति किसी से बनी नहीं है, प्रकृति हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, तो इसलिए इसको प्रकृति बोलते हैं। लेकिन जब प्रकृति से कुछ बनता है, कब बनता है? जब मेरी चेतना प्रकृति के सामने खड़ी होती है और अनुभव करना शुरू करती है, तो प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि बनती है। और ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति ने सबसे पहले फंसाया है मेरी चेतना को। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहला तत्व बुद्धि दिया है। उसने बुद्धि दे के फंसा दिया। अब मेरे पास बुद्धि आ गई, मेरी चेतना में अभी कुछ नहीं बना है, अभी शरीर भी नहीं बना है, अभी प्रकृति ये जो हम देख रहे हैं ये भी नहीं बना है। सबसे पहले प्रकृति ने, जो असीम है, फॉर्मलेस है, आइडिया है, उस पर मेरी चेतना गई, अनुभव की, तो सबसे पहले बनी बुद्धि, जिसको महत बोलते हैं। बुद्धि बनते ही खेल बिगड़ गया, मेरी चेतना फंस गई। ऐसे फंसी नहीं है, आभास हो रहा है। और जैसे ही किसी के पास बुद्धि आती है, वो भ्रष्ट हुआ, उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता आ गई। तो प्रकृति सबसे पहले चेतना को दूर न जा पाए, चेतना एक बार आ गई तो फंसा ली बुद्धि देके। अब दूसरा बनता है। तो जब मेरी चेतना के पास बुद्धि आ गई, प्रकृति में चेतना ने अनुभव किया, प्रकृति ने चेतना को फंसाया कि अब चेतना दूर न जा पाए, तो जैसे ही बुद्धि बनी तो चेतना ने जब और अनुभव करना शुरू किया, क्योंकि अब बुद्धि आ गई तो अब चेतना समझ रही है कि मुझे और जानना है प्रकृति को। तो प्रकृति ने तुरंत उसको दूसरा तत्व दे दिया, अहंकार। दूसरा तत्व उत्पन्न होते ही अभी तक बुद्धि को ये लगता था कि वही सब कुछ है। जैसे ही अहंकार आया, वैसे ही मैं विशाल चौरसिया बन गया। अब मेरे लिए सब कुछ अलग अलग हो गया, मैं आ गया। मेरे लिए अब ये कुत्ता हो गया, ये मेरे लिए मछली हो गई, ये डायनासोर हो गया, ये मेरे लिए फला हो गया, ये शुक्ला जी हो गए, ये पांडे जी हो गए, ये आदमी हो गया। अब विशाल चौरसिया हो गया मैं। अब मैं विशाल चौरसिया हूँ, मेरे लिए दुनिया अलग हो गई। मैंने अपने आप को इंडिविजुअल फॉर्म में बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया। तो ये दूसरा तत्व है, ये प्रकृति का खेल है। अभी इस खेल को समझते जाइए, प्रकृति कैसे चेतना को अपने खेल में फंसा रही है। क्योंकि चेतना तो प्योर फॉर्म थी और प्रकृति अभी अपना नाच शुरू कर रही है। तो उसने सबसे पहले बुद्धि दी कि तुम फंसे रहो, फिर अहंकार दिया कि तुम जान जाओ कि तुम क्या हो, अपने आप को अलग कर लो। तो जब अहंकार आता है तो आप अपने आप को अलग करते हैं, तो अपने आप का एक रूप चाहिए। तो अहंकार से फिर जन्मती हैं 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। अब ये रूप बनाएंगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को अलग कर लिया। आपके पास क्या आ गया? आपके पास बुद्धि आ गई, महत आ गया, आपको सब कुछ जानना है। फिर आपको अहंकार दे दिया प्रकृति ने, अहंकार तत्व। तो 2 तत्व दे दिए। अहंकार आते ही आपने कहा नहीं, मैं अलग हूँ, अब मैं आपको समझूंगा, मैं अलग हूँ, अब ज़िंदगी भर मैं विशाल चौरसिया रहूँगा। इसके बाद विशाल चौरसिया कैसा रहेगा? उसके लिए उसको 5 ज्ञानेंद्रियाँ चाहिए। तो सबसे पहले फिर अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी, मतलब मेरी आँख बनी, नाक बनी, कान बने, ठीक है, जिह्वा बनी, त्वचा बनी। तो ये अब मैं क्या है, सेपरेट आउट हो रहा हूँ। प्रकृति से कुछ गुण हैं जो मिल के मेरे अहंकार से ये चीज़ें बन रही हैं। तो ये क्या है, अब मैं प्रकृति को अनुभव कर सकूं और अच्छे से, इसलिए ज्ञानेंद्रियां बनी। प्रकृति कह रही है अभी तक तो बुद्धि से समझ रहे थे, अब मुझे अपनी आँख से देखो, अब अपने मुझे कान से सुनो, नाक से सूंघो, मुँह जीभ से मेरा रस पान करो, और अब त्वचा से मुझे स्पर्श करो। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी, कहीं तुम बैठ के कहीं भी मुझे ऐसे अनुभव करो। प्रकृति और फंसाती जा रही है चेतना को। चेतना क्या है कि प्योर है, लेकिन वो फंसती जा रही है। तो 5 जैसे ही ज्ञानेंद्रियां आती हैं तो प्रकृति कहती है अभी यही नहीं, अभी तो तुम्हें सस्टेन करना है अपने आप को, क्योंकि मेरा खेल लंबा चलने वाला है। तो सस्टेन करो अपने आप को। सस्टेन कैसे करोगे? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो प्रकृति ने फिर 5 कर्मेंद्रियां भी दे दी। हमको हाथ दे दिए कि मुझे छू के देखो, प्रकृति ने कहा मुझे छू के देखो। उसके बाद पैर दे दिए कि चलो अभी तुम देखो, दूर दूर जाके देखो, बैठ के मत देखो। फिर मुझे उपस्थ जेनिटल्स दे दिए कि तुम्हारा अस्तित्व बना रहे जब तक मेरा खेल चले, तुम मर भी जाओ तो तुम्हारे बच्चे आ जाएं। तो उपस्थ दे दिया, गुदा दे दिया और मुख दे दिया कि खाओ और निकालो और यहीं रहो। तो अभी 5 आपको ज्ञानेंद्रियां दे दी कि अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो मुझे महसूस करो, और 5 कर्मेंद्रियां दे दी
कि जिससे तुम सस्टेन करो अपने आप को, चेतना बनी रहे जब तक मेरा खेल चल रहा है। तो अहंकार से क्या निकली? 10 ये इंद्रियां, मैंने 11 बोली थी, तो 10 ये इंद्रियां निकली, जिनमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और फिर एक मन भी दे दिया। बुद्धि और मन में डिफरेंस होता है, बुद्धि पहले आई है। बुद्धि बहुत पावरफुल होती है क्योंकि वो निर्णय लेती है, मन पावरफुल नहीं होता है, मन चंचल होता है। मन को बोला गया है चंचल, मतलब आपको फंसा के रखेगा, कभी आपको ये मन करेगा, कभी वो मन करेगा, फिर बुद्धि भ्रष्ट करता रहेगा। और मन को उभयेंद्रिय बोला गया है, मतलब ये ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। ये आपको एक जगह बैठ के भी प्रकृति का अनुभव करा देगी और मन भाग भी जाएगा, चाहे जितनी दूर उसको ले जाना हो भगा ले जाओ। तो फिर उसने 11 इंद्रिय देके लगभग, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट चेतना को फंसा लिया है। अब चेतना कहीं जा नहीं सकती, हम आप फंस गए हैं, विशाल चौरसिया यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि हमको ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन देके प्रकृति ने मेरी चेतना को ऐसा बना लिया है, अपना गुलाम बना लिया है, एकदम समझा लिया है कि चेतना जो, अब चेतना अपने आप को प्रकृति समझ रही है। मैं अपने आप को, जो मैं यहाँ बैठा हूँ, अपनी बुद्धि को प्रकृति का पार्ट समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ही यही हूँ, जबकि मैं चेतना हूँ। लेकिन प्रकृति ने ये सब दे के मुझे फंसा लिया है। तो जब इतना हो जाता है, ऑलमोस्ट चेतना फंस जाती है प्रकृति में, तो केवल आँख के होने से, केवल कान के होने से तो सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि आँख के लिए तो रूप चाहिए, कान के लिए शब्द चाहिए, मुँह है तो वाणी चाहिए, तभी तो कुछ होगा। तो फिर तन्मात्राएं बनती हैं, ये तन्मात्राएं विषय बनाती हैं कि मतलब मेरी आँख है तो रूप होना चाहिए कम से कम, तो मैं आँख से रूप देखूंगा, तो प्रकृति अपना रूप बनाती है, तो वो रूप है तन्मात्राएं। ये क्या है? ये हमारे विषय बना रही हैं, कान के लिए शब्द बना रही हैं, नाक के लिए गंध बना रही हैं, जीभ के लिए रस बन रहा है, त्वचा के लिए स्पर्श बन रहा है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तन्मात्राएं हैं। और ये क्या काम करती हैं? इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत निकलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, ये बनते हैं। ये लास्ट तत्व हैं। तो मतलब टोटल आप ये समझिए, प्रकृति से 23 तत्व निकलते हैं मूल प्रकृति से। तो मूल प्रकृति एक तत्व हो गया, 23 तत्व फिर निकलते हैं मूल प्रकृति से, और एक पुरुष, तो 25 तत्व का सांख्य दर्शन है। और ये जो तत्व निकलते हैं, इनका बस यही काम है कि चेतना को फंसा लेना, चेतना फंस जाए और अपने आप को प्रकृति समझने लगे। तो चेतना अपना मूल रूप भूल जाती है कि वो चेतना है, वो केवल अनुभव कर सकती है। ये सब एक खेल हो रहा है प्रकृति का, प्रकृति बस फंसा के बहुत खुश हो रही है, वो अपने आप को कार्य में परिवर्तित कर रही है। तो ये क्रम है, पहले बुद्धि, फिर अहंकार, अहंकार से फिर आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, एक मन, फिर उसी अहंकार से तन्मात्राएं निकलती हैं, क्योंकि केवल आँख होने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसके लिए फिर वो विषय बनते हैं, और उन विषयों से ये 5 महाभूत बनते हैं। फिर हमें सब कुछ पूरा रियलाइजेशन हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। तो इस क्रम से चेतना को प्रकृति फंसा लेती है और ये पूरी दुनिया बन जाती है, और चेतना जो है अब ऐसा महसूस करने लगती है कि वो खुद प्रकृति है। एक संयोगाभास है, चेतना से ज़्यादा प्योर कोई चीज़ है नहीं, लेकिन चेतना फंस चुकी है, और यहीं से दुख उठते हैं। अब दुख क्यों उठते हैं दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चेतना जो कि इतनी प्योर फॉर्म है, वो प्रकृति के चंगुल में आके अपने आप को कुछ और समझ बैठती है। और यही सांख्य दर्शन में बताया गया है कि दुख का कारण है। सांख्य दर्शन में दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बताया गया है दैहिक। दैहिक मतलब जो आपके शरीर से जुड़ा है, शारीरिक दुख, उसमें मानसिक दुख भी है, क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर का भाग है। तो ये बताया गया है जितने भी दुख होते हैं, जैसे आपको चोट लग जाती है या फिर कुछ मानसिक रोग हो जाता है, तो सारे दुख दैहिक होते हैं। उसके बाद दैविक दुख बताए गए हैं। दैविक दुख कौन से होते हैं? जो दैवीय होते हैं, मतलब आपने ऐसी जगह जन्म ले लिया जहाँ पे गरीबी है या फिर अभाव है, तो उस वजह से आपको मतलब मरते दम तक दुख रहेगा। तो वो जो दुख हैं जो आपके भाग्यवश आपको मिलते हैं, वो दैविक होते हैं। और तीसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जैसे बाढ़ आ गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, या फिर तूफान आ गया, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है वो प्राकृतिक होता है। लेकिन तीनों तरह के जो दुख हैं, वो ये चेतना की जो प्रकृति में फंसी हुई एक आभास है, जो चेतना महसूस कर रही है, उसकी ही वजह से होता है। और इस दुख से निकलने के लिए सांख्य दर्शन ये बोलता है कि जिस क्रम में हम अंदर घुसे हैं, हमारी चेतना प्रकृति में घुसी है, प्रकृति ने जो जिन तत्वों को बना के हमारी चेतना को फंसाया है, उसी क्रम से फिर हमें वापस निकलना पड़ेगा। अगर हम उस क्रम से वापस निकल गए तो हम कैवल्य को प्राप्त होते हैं, हमारी चेतना कैवल्य को प्राप्त होती है। कैवल्य जैसे हम मोक्ष कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, उसको सांख्य दर्शन कैवल्य बोलता है, जहाँ चेतना प्योर फॉर्म में अलग हो जाती है प्रकृति से। तो होता क्या है, अगर किसी को अपने दुखों का निवारण करना है, आपको ये पता चल गया कि दुख होता क्यों है, दुख कितने तरह का होता है, लेकिन दुखों से निवारण करना है, तो सांख्य दर्शन ये बोलता है कि आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे क्या बने थे? 5 महाभूत बने थे और विषय बने थे,
क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और मन तो बन गया था, लेकिन उनको फंसाने के लिए फिर विषय और पंच महाभूत बने थे। तो उनसे पहले अपने आप को अलग करिए, विषयों से अलग करिए। किसी के रूप से, आँख रूप देखती ना, इतने परेशान मत हो जाइए, इतना हावी ना हो जाए वो रूप आपके मन पे, तो उसको अलग करिए, उससे ऊपर उठिए। किसी के शब्दों से परेशान मत हो जाइए। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप दुखी हो गए, नहीं, शब्दों को भी ऊपर उठना है। तो सबसे बेसिक लेवल का जो अनुशासन है सांख्य दर्शन में, कि तन्मात्राएं जो हैं या जो पंच महाभूत है, पहले उससे ऊपर उठिए, चेतना को उससे मुक्त करिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको एक क्रम में फंसाया, आप उस क्रम से वापस आइए। तो पंच महाभूत जो हैं और तन्मात्राएं, इनसे पहले उठिए। जब आप इनसे उठ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया अब बाहरी विषयों पर आधारित नहीं है। मतलब कोई आपको कुछ बोल के निकल जाए या फिर आप किसी के रूप को देख के परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। इससे आप ऊपर उठिए, ये अनुशासन से हो सकता है, रिलेटिवली ईजी है। लेकिन उसके बाद फिर सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अब आपके पास क्या बचा, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और मन। अब इन तीन चीज़ों पर जो दुख आते हैं, जो दुख बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बहरे हो गए, हमें कान से सुनाई नहीं दे रहा है, हमारी एक इंद्रिय की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, तो उसकी वजह से आप दुखी मत हो। अब ये दूसरे लेवल का दुख है। या फिर आपकी कोई कर्मेंद्रिय है, मान लीजिए कि आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पैर कट गए हैं, हाथ टूट गया है, तो इस तरह के जो दुख हैं उनसे ऊपर उठना है, क्योंकि आपको समझना है कि आप चेतना हो। जब तक अहंकार है तब तक आप तो खुद हो ना। अहंकार की स्टेज बात की है, वो हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन अहंकार के बाद जो ये आता है ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तो उसमें आपको ये समझना है कि आप अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं हो। आपका पैर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो, आपकी चेतना प्योर है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता। आपका पैर नहीं है, वो प्रकृति का है। तो उस दुख से ऊपर उठना है। तो सबसे पहले फिर आपको, जब आप विषयों से अलग हो गए, तो आपको ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के दुख से उठना है। फिर मन के दुख से उठना है। मन भटकता है लोगों का कि आज ये कर ले, वो कर ले। मन कभी इस चीज़ में लग जाता है, फिर उस चीज़ में जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो ख़राब लगने लगता है। फिर मन किसी और चीज़ में लग जाता है, तो मन को ठहराना है। तो ये स्टेजेस हैं। पहले दुख की स्टेज ये थी कि हमें बाहरी विषयों से दूर होना है। दूसरी स्टेज ये थी कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हमारी जो हैं, अगर किसी वजह से शक्तिहीन हो गई हैं, तो उस दुख से भी ऊपर उठना है। फिर अपने मानसिक, जो मन की वजह से जो दुख होते हैं, उनसे ऊपर उठना है। जब ये आप कर लेंगे, ये अनुशासन में हो जाएगा, तब बचता है अहंकार और फिर बुद्धि। और ये स्टेप बहुत टफ है। नीचे वाली चीज़ें अनुशासन से हो सकती हैं। एक आदमी जिसके पास पैर नहीं है वो खुश रह सकता है, एक समय के बाद वो भूल जाएगा कि ठीक है पैर नहीं है, कोई बात नहीं। या किसी ने गाली दे दी, या फिर किसी वजह से, किसी के रूप से ऐसे हमको ईर्ष्या हो गई, वो सब अनुशासन से संभाला जा सकता है। लेकिन फिर जब आता है अहंकार, मतलब मैं को भूलना, मुझे भूलना पड़ेगा कि मैं विशाल चौरसिया हूँ, ये एक स्टेप बहुत बड़ा है। अहंकार को भूलना, अपने आप को दूसरों से अलग मानना, इसकी वजह से आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं या अपने लिए सब कुछ जीवन में करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, मैं अपने लिए कर लूँ, या ये मुझे मिल जाए। तो ये जो मैं है, इसको खोना, ये भी सिद्ध पुरुष कर लेते हैं। हमारे समाज में, सनातन धर्म में ऐसे लोग हुए हैं जो अपने आप को भूल जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, अहंकार को भूल जाते हैं। लेकिन अहंकार को भूलना सबके बस की बात नहीं है। जो लोग भूल जाते हैं उनके पास क्या बचता है? बुद्धि। क्योंकि अब हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, दुख हमारे कम होते जा रहे हैं। आप जैसे जैसे विषयों से दूर जाएंगे, कर्मेंद्रिय से दूर जाएंगे, ज्ञानेंद्रिय से दूर जाएंगे, मन से दूर जाएंगे, तो आपकी चेतना जो है अपनी रियल फॉर्म में पहुँचने लगेगी, प्रकृति से अलग होने लगेगी। लेकिन फिर बीच में आ जाएगा अहंकार, फिर अहंकार को तोड़ना है। जब आप ये भूल गए, जब मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं विशाल चौरसिया हूँ, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या मेरे लिए ये चीज़ होनी चाहिए, तब अहंकार टूट जाएगा। और जब अहंकार टूट जाएगा तब केवल बचेगी बुद्धि। और इसको तोड़ना बहुत बड़ी बात है। मतलब बुद्धि जो निर्णय करने की क्षमता है, क्योंकि निर्णय करने की क्षमता ही तो हमें सांख्य दर्शन पढ़ा रही। निर्णय करने की क्षमता ही तो है जो हमें हमारे दुख से अलग होने की एक हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। इस बुद्धि को भी भूलना पड़ेगा। तो ये जो कर लेता है उसकी चेतना अलग हो जाती है, फिर वो कोई इंडिविजुअल नहीं रहता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाता है, प्रकृति भी थक जाती है। प्रकृति को भी लगता है कि अब खेल हो चुका है, चेतना जो है अलग होना चाहती है, फिर चेतना प्योर फॉर्म में अलग हो जाती है, वहीं सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, चेतना कैवल्य को प्राप्त होती है, मोक्ष को प्राप्त होती है। ये पूरा सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन की फिलॉसफी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको पूरा सांख्य दर्शन समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, परिवार में शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के साथ आते हैं। दोस्तों अब इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूँ। अब मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।